Lord, नमो वैरिया नमो नमः समय सौरय स्वानुभूत्या चुकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वंदित्व सर्व सिद्धे धूमचल मणो विंदुते ओ चामे समय पावन मणिमो सुदके विनिर्मल पर परिणते हेतो मोहनाम नुभावा दवेरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमास पाया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मोते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूति। समय सारजी ग्रंथादराज और इसकी आत्मख्याति टीका में त्यागवाद अधिकार में जीव की जो 47 शक्तियां हैं उन्हें अनंत शक्तियां हैं। उन अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का स्वरूप टीकाकार आचार्य देव ने परिभाषित किया है। उन्हीं शक्तियों पर अपनी चर्चा चल रही है और एक गुरुदेव जी का जो इस पर प्रवचन है 47 शक्तियों पर आत्म प्रसिद्धि के नाम से, उसके माध्यम से भी अपन इसके इन शक्तियों के स्वरूप को समझ रहे हैं। देखो, अभी अपन ने जो शक्तियां पढ़ी थी 25वीं शक्ति तक अपन आ गए हैं। अब आज अपन 26वीं शक्ति इसके संबंध में समझेंगे। ठीक है, देखो 23 नंबर की और 24 नंबर की जो शक्तियां हैं, 21 नंबर और 22 नंबर की तो अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व के नाम से है शक्ति। ठीक है, अब जो 23 नंबर की शक्ति है वो है निष्क्रियत्व शक्ति और 24 नंबर की है नियत प्रदेशत्व शक्ति। तो ये दोनों शक्तियां जैसा अपन ने विचार किया था, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से संबंधित है ये दोनों शक्तियां। और अब जो 25वीं नंबर की शक्ति है और आगे की कुछ शक्तियां हैं, उनका संबंध आत्मा के भावों से है, धर्मों से है, गुणों से है। तो जैसा अपन ने भी ये पिछली शक्ति जानी थी, है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। धर्म माने गुण, स्वभाव, भाव, धर्म। धर्म कहो, गुण कहो, भाव कहो, एक ही बात है। तो उनमें आत्मा व्यापक रहता है। कोई भी गुण, कोई भी धर्म आत्मा का ऐसा नहीं है कि वो गुण तो होए, धर्म तो होए और आत्मा उनमें व्यापक नहीं हुए, ऐसा नहीं है। देखो, ये कल ये बात बताई थी, आत्मा, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंती पर्याय, अनंत धर्म, ये सब भेद करके कहे जाते हैं। वस्तु एक ही वस्तु है, पर यहाँ पर आपको मतलब कहने का क्या है कि व्यापक रहता है। हाँ, व्यापक मतलब उन असंख्यात प्रदेशमयी जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में व्यापक रहता है, अपने धर्मों में। दूसरे द्रव्य के धर्मों में व्यापक नहीं होता है। आया कि नहीं आएगा,
और किसी धर्म में व्यापक हुए बिना भी नहीं रहता है। कोई धर्म, कोई गुण आत्मा से कम नहीं है, कोई गुण, कोई धर्म आत्मा से अधिक नहीं है। क्या कहा? जितना आत्मा है उतना ही है। ऐसे प्रवचन सार जी में और ये योग सार का मैं स्वाध्याय भी कर रहा था, इनमें दोनों में पहले ही अधिकार में एक कथन आता है कि आदानान प्रमाणम, माने आत्मा ज्ञान प्रमाण है। नाणम नेयम प्रमाण बुद्धिठम, नेयम लोया लोयम, तम्मा नाणम तो सब गयम। इसका मतलब आत्मा ज्ञान प्रमाण है। मूल बात ये कहनी है, जितना आत्मा है उतना ज्ञान है। फिर आगे की गाथाओं में कहा गया कि आत्म ज्ञान आत्मा से कम नहीं है, कि आत्मा तो बड़ा होए और ज्ञान कुछ होए, उसमें थोड़ा होए, कुछ प्रदेशों में होए और कुछ प्रदेशों में ज्ञान नहीं होए, अथवा तो आत्मा के प्रदेशों के बाहर ज्ञान होए। आत्मा के प्रदेश संख्यात हैं और ज्ञान के प्रदेश अनंत होए या उससे दुगने होए, ऐसा भी नहीं है। आदानान प्रमाण, तो ये केवल ये बात आदानान प्रमाणम माने आत्मा ज्ञान प्रमाण है, इस पर ही लागू नहीं होती ये बात, बल्कि आत्मा सुख प्रमाण है, आत्मा अपने वीर प्रमाण है, आत्मा चेतना प्रमाण है। सब पे लागू होगा नहीं होगा? तो ये कहां से ज्ञात होता अपने को? स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति से। न उससे कोई धर्म कम है आत्मा से, न कोई धर्म आत्मा से अधिक है। आत्मा का कोई भी धर्म अन्य द्रव्य में और अन्य भाव में व्यापक नहीं होता है, ऐसा आशय है। ऐसा आत्मा अखंड अभेद एक रूप त्रिकाल है। पर इसका आशय ये है, ये जो गुण चल रहे हैं ना, इनका आशय ये, इनका स्वरूप भी बताया और उस स्वरूप को बताने के पीछे, उन गुणों का स्वरूप बताया, उसके पीछे एक बात भी है कि ऐसे ऐसे आत्मा के अनंत गुण हैं और उन गुणों का पिंड आत्मा है, अखंड अभेद आत्मा है। अब देखो, जो मैंने ये कहा ना कि अपने गुण धर्मों में व्यापक है, तो अब आत्मा के गुण धर्म और क्या किस प्रकार के हैं वो उनको यहां बता रहे हैं। अगला 26 नंबर का है, 26 नंबर की शक्ति है भैया। इस शक्ति का नाम है साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। ये शक्ति का नाम है। आया समझ में? क्या नाम भैया शक्ति का? हमारे पास ग्रंथ है, 26 नंबर की शक्ति देखो क्या लिखा है। तीन प्रकार की शक्तियां, एक साधारण शक्ति, एक असाधारण शक्ति और एक ऐसी है जो साधारण साधारण है, ऐसी शक्ति। भैया समझ में आया कि नहीं? तो साधारण भी है और असाधारण भी है, ऐसी एक शक्ति। ऐसी तीन शक्तियों, तीन प्रकार की शक्तियों को धारण करने का जो धर्म, उसमें आत्मा है, उनको धारण करने वाला है। ऐसा आत्मा का धर्म माने स्वभाव है, तो तीन प्रकार की शक्तियों को धारण कर, तीन प्रकार के गुणों को धारण कर।
आत्मा एक और तीन प्रकार के भावों को, तीन प्रकार के गुणों को धारण करने वाला है। उन गुणों में ही ऐसा भेद है, कुछ गुण तो साधारण है, कुछ गुण असाधारण है, और कुछ साधारण भी है और असाधारण भी है। बोलो भैया, समझ में आया क्या नहीं आया? क्या कहा? नहीं आया समझ में? पहले समझना, पहले ये शब्द, मेरा मतलब ये है, देखो समझ में नहीं आया इसका मतलब कि हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है। हमें अभी केवल सामान्यपने क्या बात समझनी है कि तीन प्रकार की शक्तियों को धारण करने वाला आत्मा का स्वभाव है। अब ये तीन प्रकार की शक्तियां, तीन प्रकार के गुण कौन कौन से हैं, उनकी संख्या केवल याद करना, और उनका जो वाचक शब्द है वो याद करना, केवल इतना काम। तीन प्रकार की कौन कौन सी हैं? एक तो है साधारण, इतना ही तो याद कर सकते हो। फिर साधारण क्या है ये हम बाद में बताएंगे। दूसरा असाधारण, अर्थात जो साधारण नहीं है। तीसरा तीसरे प्रकार के गुण हैं जिनका नाम है साधारण साधारण। ये वे साधारण भी है और असाधारण भी है। तो वे साधारण और असाधारण पहले आ गए ना, कि नहीं नहीं ये उनसे भिन्न है। ये जो साधारण असाधारण है, ये न तो साधारण है और न असाधारण है। अगर वे उनमें शामिल होते तो फिर अलग से क्यों कहे जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनको जो साधारण कहे गए और असाधारण कहे गए फिर उनको दोनों को मिलाकर वही कह दिया, ऐसा आशय नहीं है। साधारण गुण अलग प्रकार के, असाधारण गुण अलग प्रकार के, और साधारण असाधारण गुण अलग प्रकार के। ठीक है? अच्छा, अब जरा तीनों की चर्चा अपन करते हैं। साधारण गुण किसको कहते हैं? देखो यहाँ ये जो विश्व है ना, ये अपन विश्व कहते हैं। इस विश्व को क्या, किस तरह से परिभाषित किया जाता है? बस इतना है। कैसे भैया, क्या परिभाषा है विश्व की? क्या परिभाषा? विश्व है ना, विश्व, विश्व में ये हो रहा है, विश्व में हो रहा है, ऐसा अपन कहते हैं। तो हमारे यहाँ जैन दर्शन में भी विश्व को स्वीकार किया है, लेकिन भगवान ने विश्व की परिभाषा क्या बताई? क्योंकि इस विश्व में छह द्रव्यों के अलावा कुछ है ही नहीं। बोलो पांडे जी। अभी अभी नहीं, अभी सामान्य में नहीं है। अभी तो ये अपन शुरू कर रहे हैं, ये बात पकड़नी है पहले। तो हमें साधारण क्या है, साधारण शक्ति क्या है, ये हमें समझना है। और असाधारण भी इसी से समझ में आएगी, और साधारण असाधारण भी इसी से समझ में आएगी। पहले तो ये तय करो, क्या तय करें? जैसे ज्ञान को समझना हो, ज्ञान का स्वरूप समझना हो, तो पहले आत्मा को तय करो कि आत्मा है। ऐसे ही हमें साधारण गुणों को, असाधारण गुणों को और साधारण असाधारण गुणों को समझना है। तो पहले ये विश्व छह द्रव्य स्वरूप है, ये नक्की करो। ठीक है? इस विश्व में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्यों भैया? कपिल भाई, तुम तो हो ना, तो तुम विश्व से अलग हो कि विश्व में शामिल हो? बताओ। हाँ, कैसे शामिल हो? तुम्हारा शरीर विश्व में शामिल है कि नहीं है? और तुम्हारा जीव द्रव्य उसमें शामिल है कि नहीं है? है। शाबाश, बस ये बात है। इसका मतलब क्या हुआ
क्या एक विश्व जो है 6 द्रव्य का समूह है जिसमें हम भी शामिल हैं। अनंत सिद्ध शामिल है कि नहीं है? पंच परमेश्वर शामिल है कि नहीं है? सब शामिल है विश्व में। स्वर्ग नरक ही शामिल नहीं है, शामिल होए इतने ही नहीं है, सब शामिल है। और वे स्वर्ग और नरक भी 6 द्रव्य रूप में ही है, 6 द्रव्य से अलग नहीं है वे। भाई स्वर्ग है तो वहां आकाश है क्या नहीं है, वहां काल द्रव्य है क्या नहीं है, वहां आकाश आकाश हो गया है। धर्म अधर्म ये है क्या नहीं है, जीव है क्या नहीं है, अजीब है क्या नहीं है। और नरक में ऐसे ही नरक में रखा, मध्य लोक में है क्या नहीं है, असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो उसमें जीव, वो वहां जीव है क्या नहीं है, अजीब है क्या नहीं, आकाश है क्या नहीं, ये सब है क्या नहीं है। तो ये विश्व इसके अलावा कुछ है ही नहीं 6 द्रव्यों के समूह के अतिरिक्त। अब वो 6 द्रव्य हैं तो उनमें सब में समान रूप के गुण पाए जाते हैं, समान एक जैसे। जो गुण जीव द्रव्य में है वो ही गुण अजीव द्रव्य में भी है। अजीब माने जो जीव नहीं है। जो गुण आत्म द्रव्य में है वो ही गुण पुद्गल द्रव्य में है, वो ही धर्म द्रव्य में है, और वो ही अधर्म द्रव्य में है, काल द्रव्य में है, सब में है। ऐसे कुछ गुण हैं, लेकिन वो उनके अपने अपने में है, अपने अपने लिए है। जीव के अपने, उनके अपने, उनके अपने है। देखो जैसे अभी जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है सब शहरों में, सब जगह, पूरे देश भर में। तो उनमें गरीबों के लिए वो बनाए जाते हैं घर, फ्लैट, और उनको वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो उन जो फ्लैट बनाए जाते हैं, तो जैसे इंदौर में फ्लैट बने, वहां हम जहाँ गए थे उसके सामने, वहां वो बहुत फ्लैट्स बने हुए हैं गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये लिखा हुआ है। तो वे फ्लैट कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा है कि सब एक जैसे होंगे पांडे जी, एक ही नक्शे के, एक ही नक्शे के, एक ही नक्शे के, दूसरा नक्शा ही नहीं है उनका। कोई 1 BHK के वाले हैं तो वे सब माने सभी 1 BHK के होंगे या 2 जो भी हो, जैसे भी हो, एक ही आकार, एक ही BHK, और कुछ नहीं। सब अब वो चाहे इंदौर में बने, चाहे भोपाल में बने, चाहे ग्वालियर में बने, सब जगह एक से, क्योंकि फाइनल वहां से हो गया, ए बनना है तो सबके एक जैसे हैं। ऐसे ही कुछ गुण ऐसे हैं जो 6 द्रव्यों में एक जैसे हैं। वो कौन से गुण है? हाँ शाबाश। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, हो गए 6। तो ऐसे 6 ही नहीं है, और अनंत भी है, अनंत गुण है भी। यहाँ 6 तो मुख्य अपना हमारे नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बताएंगे। तो अस्तित्व नाम का गुण है वो आत्मा में है कि नहीं है? अगर अस्तित्व गुण नहीं होगा तो उसकी सत्ता ही कैसे रहेगी आत्मा? तो पुद्गल में भी होगा कि नहीं होगा वो गुण? तो धर्म अधर्म आकाश में भी होगा कि नहीं होगा, काल में होगा कि नहीं होगा? उसके बिना कोई हो ही नहीं सकता है। वस्तुत्व होगा कि नहीं होगा, द्रव्यत्व होगा कि नहीं होगा। इन गुणों को याद कर लेना, मैं तो सामान्य या साधारण बता रहा हूं, सब में ये गुण है। इनका नाम साधारण गुण है। और मैं जो आत्मा हूं मुझमें जो गुण है वे अन्य द्रव्यों में, जो अन्य द्रव्यों में है वो मुझमें भी। लेकिन जैसे उन आवासों में रहने वाले रहवासी
वे अलग अलग परिवार वाले हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है? ऐसे ही इन छह द्रव्यों की अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है, पहचान है। आइडेंटिटी माने पहचान। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं है? धर्म किसको कहते हैं, अधर्म किसको कहते हैं, काल किसको कहते हैं, आकाश किसको कहते हैं, तो अलग अलग पहचान होगी कि नहीं होगी? जीव किसको कहते हैं, उद्गल किसको कहते हैं? सबकी अलग अलग पहचान है। आया समझ में? लेकिन गुण, सामान्य गुण सब में एक जैसे, एक जैसे, एक जैसे, लेकिन सबके अलग अलग है। अब एक फ्लैट जिसके नाम कर दिया गया, उसके फ्लैट, उसके नाम दूसरा फ्लैट नहीं हो सकता, एक परिवार के नाम, बस है। ऐसे ही आत्मा के जो अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि जो गुण है, साधारण गुण है, वो आत्मा में ही रहेंगे, पुद्गल के नहीं होंगे, वे धर्म द्रव्य के नहीं होंगे, हैं समान। हाँ, इनका नाम साधारण गुण है। ठीक है। अब उन फ्लैटों के स्वामी सबके अलग अलग, मालिकाना सबका अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो वो क्या हो गया? तो ऐसे ही आत्मा का गुण अलग, ज्ञान आदि गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये आत्मा के गुण है ना। और पुद्गल के क्या है भैया? पुद्गल में है क्या ये ज्ञान दर्शन सुख वीर, कोई गुण इसमें है क्या पुद्गल में? पुद्गल में नहीं। अपन ये 47 शक्तियां पढ़ रहे हैं ना, इनमें बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं जो सब में हैं। जैसे अकार्य कारणत्व शक्ति सभी द्रव्यों में है, इसमें पढ़ेंगे अपन अभी और आगे आएंगे। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, ये शक्तियां ऐसी हैं। भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, अभाव 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 शक्ति, ऐसी शक्तियां आगे आने वाली हैं। हाँ जी, कर्मत्व शक्ति, कर्णत्व शक्ति, ये सब में है, ये सब साधारण गुण है, सब में है ये है? केवल अस्तित्व वस्तुत्व तो यही नहीं। बोलो ये समझ में आएगा? ये साधारण शक्ति में वो सब शामिल है, लेकिन सबकी अपनी अपनी है। आया समझ में? क्या हो गया, हाथ में तकलीफ है? अब कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो उनमें है ही नहीं, बाकी के पांच में अकेले आत्मा में ही रहती है? हाँ जी, ज्ञान दर्शन सुखी आत्मा के हैं, उद्गल के स्पर्श वर्ण ये हैं, धर्म द्रव्य की स्थिति हेतुत्व इत्यादि हैं, अधर्म द्रव्य के वो गति हेतुत्व इत्यादि, और अधर्म द्रव्य के स्थिति हेतुत्व, आकाश आकाश का अवगाहनत्व, ऐसे उसके विशेष गुण हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें उनमें आत्मा के ये कोई गुण नहीं है, ज्ञान दर्शन सुखवीर ये नहीं है। इसका मतलब ये आत्मा के असाधारण गुण है, जो सब में पाए जाए में तो साधारण, और जो सब में नहीं पाए जाए अकेले आत्मा में ही है, आत्मा के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। अब विश्व में इसका मतलब किसी और के नहीं है ना वो गुण। विश्व आ गया कि नहीं? पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व सब आ गया। ब्रह्मांड मेरे ख्याल से वो लोक को कहा जाता है शायद ब्रह्मांड, और विश्व जो है उसमें अनंत आकाश भी आ जाता है। हाँ, तो विश्व में जो है एक आत्मा के सिवाय अन्य द्रव्यों में जो नहीं पाए जाते हैं, ज्ञान दर्शन इत्यादि, वे आत्मा के असाधारण गुण हैं, वे मेरे असाधारण गुण हैं।
हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि ये जो गुण है ना, तो ये शरीर में भी है और आत्मा में भी है। बोलो है कि नहीं है? सब जो 6 प्रकार के कहे, और भी जो इसमें अपन जानेंगे उनको, जैसे भाव शक्ति, अभाव शक्ति, ये सब इनमें है, ये शरीर में है, ये वो शक्तियां हैं। जो अपन उनका विचार करेंगे तो अपन ये बात करेंगे उसकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आत्मा ज्ञानेश्वर है, चेतनेश्वर है, और ये शरीर जड़ेश्वर है। क्यों ये कपिल भाई, समझ में आया ना? शांति से समझना, कोई घबराने की और दूसरी बातें इधर उधर की वो चित्त में रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बैठो तो शांत होकर के बैठो। है? मैं सही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ स्वाध्याय करने से ना, पांडे जी, सारी मतलब सारे जगत को हम भूल जाते हैं बिल्कुल। है? मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं खुद अपनी बीती बताता हूँ पांडे जी। कल सुबह जब मैं सो के उठा था, सो के उठा, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये दर्द हो रहा था मेरे हाथ में, बहुत चमक सी होती है ना, ऐसी चमक सी, बड़ा भारी दर्द था, बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ आया और वो स्वाध्याय किया तो वो बिल्कुल भूल गया कोई दर्द था। है? और फिर यहाँ व्याख्यान भी किया, फिर बाद में पूजन करके मैं घर चला गया। तो जब जा रहा था रास्ते में चौराहे पर मुझे याद आया, कह रहे मुझे तो बहुत दर्द था, वो दर्द ही खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। और वास्तव में उस समय दर्द था भी नहीं, याद भी नहीं आता है, और रहता भी नहीं है। ये बात है, ये इस स्वाध्याय का ये फल भी है। हमें कितना भी टेंशन हो, जिसको रुचि है ना, उसका सारा टेंशन गायब। जो लोग ये दुनिया भर में कहते भैया हमें ये टेंशन है, ये टेंशन, टेंशन, स्वाध्याय करें भैया, ये जैन धर्म का, जैन इस वस्तु स्वरूप का सारा टेंशन खत्म हो जाए, जितने लोग करेंगे। लेकिन इसके इसके महत्व को, स्वाध्याय के महत्व को कोई स्वीकार ही नहीं करता है। ये तो कोई बिरले ही स्वीकार करते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, समझ में, इसलिए कह रहा हूँ भैया, देखो शरीर में ये अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि गुण और आत्मा में भी है, और दोनों के न्यारे न्यारे हैं, दोनों के बीच में पत्थर की दीवार है। ये सब साधारण गुण इसमें भी है और साधारण गुण इसमें भी है पांडे, लेकिन तो अभी वो दोनों मिलकर के एक नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। और जो इसके असाधारण गुण है और अपने असाधारण गुण है, आत्मा के असाधारण गुण है, तो भी इसका असाधारण गुण इसमें कब से रहा है? अनादि से, अनादि से, अनादि से। और इसका असाधारण गुण और इन दोनों का संयोग, लेकिन इसका असाधारण गुण क्या आत्मा के असाधारण गुण को कुछ भी प्रभावित कर पाया है? या आत्मा का असाधारण गुण तो इससे कुछ भी प्रभावित हुआ है? ये अपने इसका ज्ञान में कुछ, दर्शन में कुछ, सुख में कुछ कमी हो जाए, उसकी शक्ति में कुछ कमी हो जाए, इतना तो काल हो गया। कर्म का उदय चलते चलते, पुण्य पाप के उदय चलते चलते, ये जितने संयोग आते हैं पुण्य और पाप के उदय के निमित्त से है, उन सब में आत्मा का कोई भी असाधारण गुण नहीं है। उनमें उनके साधारण गुण भी हैं और उनमें उनके असाधारण गुण भी हैं। साधारण गुण भी है उनमें, है? जब वो आत्मा जो क्या है, देखो एक एक द्रव्य अपने अपने अनंत अनंत गुणों का पिंड है। क्या है?
आत्मा माने कुछ जो भी द्रव्य है, वो द्रव्य इसके सिवा और क्या है? एक एक द्रव्य अपने अपने अनंत अनंत गुणों का पिंड है, और वे गुण इस प्रकार के, तीन प्रकार के हैं सब। तो आत्मा का माने मेरा किस पर अधिकार है? अपने अनंत गुणों पर ही अधिकार है ना, मैं उन्हीं का स्वामी हूं ना। और जो संयोग आ रहे हैं जा रहे हैं पुण्य पाप के उदय से, पांडे जी, उन पर मुझ आत्मा का कोई अधिकार है? क्यों? क्योंकि उनके गुण उनमें है साधारण असाधारण, मेरा तो कोई गुण उसमें है नहीं। मैं अपने गुणों का समुदाय हूं ना, दूसरे का गुण का एक गंध भी मुझ में नहीं आती है, और मेरे गुण की गंध दूसरे में जाती नहीं है, उसे स्पर्श करती नहीं है, उसका गुण मेरे गुण को स्पर्श करता नहीं है। बोलो भैया, ये सब भेद विज्ञान की बातें हैं ना, ये चल रही है। ये शक्तियों का ज्ञान करना ये यही नहीं है, ये सब भेद विज्ञान के लिए है। अपने को ऐसा लगा ये अपन पढ़ रहे हैं भैया, ये काय के लिए, काय के लिए, क्या होगा इससे, क्या होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है? अपने अनंत गुण अपने में हैं, वे अनंत गुण तीन प्रकार के, तो दो प्रकार के हो गए ना, साधारण और असाधारण। अब तीसरे प्रकार का साधारण असाधारण। साधारण असाधारण माने क्या? कि साधारण भी है तो भी असाधारण है। देखो अभी अपन ने इसमें कौन सी थी 20 नंबर की, मूर्तत्व शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति पड़ी थी। तो वो अमूर्तत्व शक्ति आत्मा के संबंध में थी पांडे जी। तो वो अमूर्तत्व शक्ति साधारण भी है और असाधारण भी है। ठीक है? असाधारण क्यों है और साधारण क्यों है? असाधारण तो इसलिए है कि पुद्गल में नहीं है, ये जीव है चेतन। तो ये पुद्गल इसके संयोग में है ना, कब से? अनाद से एक कर्म रूप और दो कर्म रूप जो पुद्गल है, तो जीव के, जीव वस्तु के संयोग में है। ठीक है? और जीव अमूर्तिक है कि नहीं? अमूर्तत्व शक्ति को धारण करने वाला है। अमूर्तत्व का सामान्य अर्थ क्या होता है? अरूपी। और एक कर्म और नो कर्म ये कैसे रूपी है क्या अरूपी है? रूपी है, रूपी है, क्योंकि वे पुद्गल के हैं। पुद्गल रूपी होता है, पुद्गल में स्पर्श गंध वर्ण होता है, इसलिए वे रूपी कहे। बोलो। नहीं वो देखो, कल मैंने वो सूत्र बताया था ना, 5 प्रकार के शरीर वाला, किसी संदर्भ में बताया था ना, औदारिक, वैक्रिक, आहार, तेजस, कर्मानी शरीर। तो इसलिए बताया था इस आत्मा के साथ में औदारिक शरीर भी है और कार्माण शरीर भी है। कार्माण शरीर में 8 कर्मों वाला बताया था ना। तो हमें ये शरीर तो जानने में आता है और वो शरीर जानने में नहीं आता है, एक बात। दूसरी बात, ये कहा जाता है, ये कहा गया है, कल मैंने भी कहा था ये कि जहां आत्मा के प्रदेश है वहां वहां इसके प्रदेश है ना पांडे जी, वहां वहां इसके परमाणु है ना। तो जैसे जहां जहां आत्मा के प्रदेश है वहां वहां इसके परमाणु है, ये अपने को बिल्कुल बुद्धि गोचर बात है, इसमें किसी उसकी जरूरत नहीं है।
अन्य प्रमाण की, माने अपने ज्ञान में ये बात प्रमाण है, ये सिद्ध हो गया है, तो रोजाना अपन सिद्ध करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। वैसे ही जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं और जहां जहां इसके प्रदेश हैं, वहां वहां वो कर्मों के प्रदेश भी है, कर्मों के परमाणु भी है। तो भैया वो परमाणु परमाणु दिखाई तो देते नहीं है। कभी वो किसी पुस्तक में ऐसा दिखाया जाता है, पहले आकार किसका दिखाया जाएगा, इसका शरीर का, नो कर्म, फिर दूसरा दिखाया जाएगा द्रव्य कर्म, फिर तीसरा दिखाया जाएगा भाव कर्म, फिर उसमें के बीचों बीच सीधा सफेद सफेद आकार बना दिया गया मनुष्य का है, खड़गासन या पद्मासन, और वो सफेद से के एक आत्मा, ऐसा है ना। तो अपने को कैसा लगता है कि देखो ये तीनों के बीच में अंदर में ऐसा आत्मा बैठा है, ऐसा नहीं है। वो भले ही वैसा दिखाते हो, क्योंकि उसके बिना उनको दिखाया ही नहीं जा सकता है आत्मा। आत्मा तो केवल प्रयोजन इतना है कि आत्मा जो चैतन्य वस्तु है उसकी इनसे भिन्नता दिखानी है, बस। लेकिन वो जैसे वहां दिखाया गया है वैसे भिन्न है नहीं। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो वो क्षेत्र से अलग अलग कर दिए गए हैं, लेकिन वैसे क्षेत्र से अलग अलग नहीं है, वे अपने अपने स्वभावों से अलग अलग हैं, इतना है। आगे समझ में? तो यह जो आत्मा है, तो आत्मा तो अमूर्तिक है, और कहाँ अवस्थित है, जहां इनके परमाणु अवस्थित हैं, किस किस के, कर्म के और नो कर्म। तो ये बात चल रही थी कि वे परमाणु हमें जैसे ये ज्ञान में आते हैं, वैसे अब जैसे ये है, अब परमाणु है ना इसके, तो यहीं पर कर्म के परमाणु अवस्थित होंगे कि नहीं होंगे, वहीं होंगे, क्योंकि आत्मा के प्रदेश भी वहीं अवस्थित हैं। देखो आप, लेकिन वो उसमें कहा गया ना परम परम सूक्ष्म, उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। और वे देखो, वो सूक्ष्म है, और सूक्ष्मता और स्थूलता का एक और अर्थ है भैया, ये शरीर स्थूल है, ये औदारिक शरीर, तो ये तो छूट जाता है पांडे जी, और वे सूक्ष्म है, वे नहीं छूटते आत्मा से, है। और जब ये जीव दूसरी जगह जाता है और फिर शरीर धारण करता है, तो उसकी वो पर्याप्ति प्रारंभ होती है, अंतर्मूर्त में पर्याप्ति पूर्ण करता है, 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं, तो उन कर्म परमाणुओं के साथ में ही वहां उसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है? आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, और कौन सा, वचन और मन। नहीं नहीं, आयु नहीं आएगी, आयु तो प्राण में आती है, पर्याप्तियों में नहीं आती आयु। हाँ, वचन, भाषा पर्याप्ति, और मन पर्याप्ति, इस तरह से श्वासोच्छ्वास, इंद्रियां, शरीर, आहार, इस प्रकार से समझ में आया ना। लेकिन ऐसा होने पर भी आत्मा के जो आत्मा उसमें अमूर्तिक है, और ये कर्मो कर्म कैसे हैं, अमूर्तिक है, रूपी है, आत्मा अमूर्तिक है। वे सूक्ष्म तो हो सकते हैं, लेकिन अमूर्तिक नहीं हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
तो अब क्या है, तो इस तरह से तो आत्मा के एक गुण जो अमूर्तिपना है वो असाधारण है। अब साधारण कैसे है कि देखो भैया, धर्म अधर्म आकाश और काल ये कैसे है, मूर्तिक है क्या, मूर्तिक है, अमूर्तिक है। उनकी अपेक्षा से देखा जाए तो ये आत्मा का अमूर्तिकपना साधारण है। तो आप आत्मा का जो अमूर्तिकपना है वो आत्मा का असाधारण गुण भी है और साधारण गुण भी है। वो अमूर्तिकपना अस्तित्व इत्यादि की तरह साधारण भी नहीं है और ज्ञानादि की तरह असाधारण भी नहीं है, इसलिए उसको साधारण असाधारण ये नाम दिया गया। और इसमें मुझे अन्य द्रव्यों से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। किसकी बात की गई है, मेरी माने आत्मा की बात। तो आत्मा के साधारण असाधारण और साधारण साधारण ऐसे तीन प्रकार के गुण आत्मा में है। ऐसे तीन प्रकार के गुणों को धारण करने की आत्मा में एक शक्ति है और कोई विरोध नहीं है। ये तीनों प्रकार की शक्ति आत्मा एक साथ धारण करे, इसमें कोई विरोध नहीं है। वो आत्मा अविरोध रूप से इनको धारण करता है, ऐसी एक शक्ति आत्मा में है। इसलिए तीन प्रकार के नाम लेकर के कहा कि धर्मत्व शक्ति, ऐसे धर्मों को धारण करने की शक्ति आत्मा में है। ऐसी आत्मा की महिमा करना। समय हो गया, अगली चर्चा कर।